जय बद्री केदारनाथ। कैसे हैं दोस्तों? और आज 21 नवंबर हो चुकी है और 20 नवंबर तक के मेरे म्यूचुअल फ़ंड पोर्टफोलियो अपडेट हो चुके हैं। तो आगे वीडियो में मैं आपको दोनों ही पोर्टफोलियो, अपना शेयर्स और ETF का बोनस पोर्टफोलियो भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन चलिए सबसे पहले बात करते हैं इंडिसेस के बारे में। तो निफ्टी 50 आज 0.47% की गिरावट के साथ बंद हुआ है। तो काफ़ी दिनों बाद गिरावट देखने को मिली है और खेला हुआ है मिड कैप और स्मॉल कैप में। मिड कैप 50 जो है लगभग 1% गिर गए हैं, मिड कैप 100 1.13% गिर गए हैं और मिड कैप 150 जो है 1.14% गिर गए हैं। वहीं स्मॉल कैप में तो और ज़्यादा तोड़ाई हुई है। स्मॉल कैप 1.22% गिर गए हैं, स्मॉल कैप 100, स्मॉल कैप 50 1.10% और स्मॉल कैप 250 1.24% गिर गए हैं। तो इतनी ज़बरदस्त तोड़ाई जो मिड कैप और स्मॉल कैप में हुई है। स्मॉल कैप तो पहले ही पिट रहे थे और मुझे डर है अपने टाटा स्मॉल कैप का, जो बेचारा ऑलरेडी नेगेटिव में है। अब तो वो डीप नेगेटिव में जाता चला जा रहा है। तो वहाँ तो गिरावट है ही, लेकिन आज लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों ही कैटेगरीज में ज़बरदस्त गिरावट। नतीजन आज रात बहुत तगड़े अपने पोर्टफोलियोज़ में गिरावट आएगी। लगभग 0.9% के आसपास मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि गिरावट 0.9 तो 1% की गिरावट भी हो सकती है। तो 0.7 टू 0.9% के बीच में मेरे हिसाब से गिरावट रहनी चाहिए कंबाइंड। और लेट्स सी कितनी गिरावट होती है। तो आज एक तगड़ा झटका हमारे पोर्टफोलियोज़ को लगने वाला है। हालांकि निफ्टी अभी भी ठीक ठाक लेवल पे ट्रेड कर रहा है और सिर्फ निफ्टी चल रहा है, बाकी तो कुछ चल नहीं रहा है। मिड कैप ऑलरेडी चल चुके हैं काफ़ी, तो वो अब ज़्यादा ऊंचाई छू नहीं रहे हैं। स्मॉल कैप चले ही नहीं हैं और उन्होंने गिरना फिर से शुरू कर दिया। देखिए, मैंने आपसे पहले भी ये बात बोली थी कि जब रैली आएगी वापस तो सबसे पहले लार्ज कैप चलते हैं। लार्ज कैप चलने के बाद ये रैली जहाँ तक स्ट्रेच होगी, अभी ये रैली ख़त्म नहीं हुई है, शायद ये 26,500 27,000 तक स्ट्रेच हो, वो लार्ज कैप की ही रैली होगी। फिर वहाँ से फॉल आएगा एक, उसके बाद मिड कैप चलेंगे, फिर आखिरी में फॉल आएगा और उसके बाद मार्केट गिरेगी, तब आखिरी में स्मॉल कैप चलेंगे। तो जिन लोगों को मार्केट का ज़्यादा तजुर्बा नहीं है, जो पुराने खिलाड़ी नहीं हैं, अब जैसे हम तो बहुत साल से हैं तो हमें पता है कि किस तरीके से होता है मार्केट में। तो पहली रैली में स्मॉल कैप नहीं चलता है। तो अगर आपके पास मिड कैप और स्मॉल कैप हैं तो बने रहिए, अपनी पोजीशन बना के रखिए कि अभी लार्ज कैप की रैली है, ये जब ख़त्म होगी रैली, मुझे नहीं पता कब ख़त्म होगी, उसके बाद फॉल आएगा, फिर उस रैली में आप देखोगे मिड कैप चलेंगे, फिर गिरावट आएगी और फिर अंतिम रैली में आप देखोगे कि स्मॉल कैप चलेंगे। और कभी कभी मिड कैप और स्मॉल कैप एक साथ भी चल सकते हैं और ये बहुत जल्दी नहीं होता है, ठीक है। इसमें 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने का समय लग जाता है। तो आप ये मत सोचिए कि फटाफट होगा, ये रैली ख़त्म होगी फटाफट नीचे आएंगे, फिर एक रैली शुरू होगी, फिर फटाफट नीचे आएंगे, फिर स्मॉल कैप की रैली। ना, ऐसे नहीं होता है, इसमें समय लगता है, फ्रस्ट्रेशन होगी, लोग मिड कैप स्मॉल कैप छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। आपने अगर न्यूज़ देखी होगी तो लोग स्मॉल कैप छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, इधर उधर डाल रहे हैं। तो ऐसा ही होता है, पैसा थोड़ी बनाने देंगे लोगों को, सबसे ज़्यादा पैसा तो स्मॉल कैप में ही बनना है, मिड कैप में ही बनना है, लेकिन वहाँ पे लोगों को फ्रस्ट्रेट किया जाएगा। तो यही फ्रस्ट्रेशन का इस वक्त खेल चल रहा है। चलिए आगे चलते हैं अपने FIDI के बायसेल के डेटा के। तो FI ने जो है कल 21 तो आज ही तारीख है, वैसे आज ही आ गया डेटा। तो कल तो 293 करोड़ की, 83 करोड़ की बाइंग करी थी, लेकिन पिछले 2 दिन में जितनी बाइंग करी थी उतनी आज सेलिंग कर दी, 1766 करोड़ की। और इन्होंने अगर सेलिंग करी है तो हमारे DI को पता चल गया होगा, उन्होंने डबल बाइंग कर ली 3100 करोड़ की। तो इनका तो अभी मूड बिल्कुल भी नहीं है। और इससे पहले कि हम आगे चलें वीडियो पे, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैंने कुछ फ्लिपकार्ट के लिंक्स दे रखे हैं वीडियो में। अगर आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर टैप करेंगे तो लेफ्ट साइड बॉटम पे आपको एक कोड मिलेगा, व्यू कोड, प्रोडक्ट कोड। उसके अंदर आपको फ्लिपकार्ट के लिंक्स मिल जाएंगे। फ्लिपकार्ट के अंदर जाके आप जो मर्जी चाहे शॉपिंग कर सकते हैं, आपके शॉपिंग एक्सपीरियंस पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। सारे स्कीम्स, सारे ऑफ़र्स, सारे डिस्काउंट्स आपको मिलते रहेंगे वैसे ही जैसे नॉर्मल मिलते हैं। तो दोस्तों, आज मार्केट में गिरावट थी और इस गिरावट के बीच मैंने एक नए ETF में एंट्री बनाई है। अब कल हम सेंसेक्स ETF से एग्ज़िट हुए हैं 5% कमा के, तो आज हमें एक नया ETF अपने रडार में मिला। मतलब मिल तो कल ही गया था, आज उसमें थोड़ा और गिरावट हुई है। वो है स्मॉल कैप, यह है मिराई का स्मॉल कैप मोमेंटम 100। तो 250 में से ये मोमेंटम 100 चुनता है, तो ठीक है, जो भी चुनता है। तो इसमें हमने एंट्री बनाई थी कल, थोड़ा सा खरीद के, आज थोड़ा ज़्यादा बाइंग करी है। तो आज मैंने 35 क्वांटिटी इसमें ख़रीदी है और तगड़ी गिरावट थी इसमें।
तो नीचे का मोमेंटम आया था मोमेंटम वालों ETF में, तो ये ETF आज मैंने उठा लिया। स्मॉल कैप ETF कहलाता है ये है मिराय एसेट का, मिराय एसेट 250 इंडेक्स मोमेंटम 100 ETF। तो 250 में से ये मोमेंटम 100 चुनता है। उसके बाद LPL30 ETF में को थोड़ी और एवरेजिंग कर ली, 5 क्वांटिटी खरीद के। मोतीलाल ओसवाल में 3 क्वांटिटी खरीद ली। लिक्विड वीज में 3 क्वांटिटी खरीद ली और बेच भी दी थी, पता नहीं क्या किया था मैंने इसमें। तो दोस्तों आज पोर्टफोलियो में क्या हुआ है, तो पोर्टफोलियो में आज मुनाफा हुआ है 274 रुपये का। और आप देख सकते हैं कि डेवो बीज में 28 रुपये का लॉस हुआ, इंडसइंड बैंक में 480 रुपये का गेन, टाटा मोटर्स में 235 रुपये का गेन, इसकी वजह से मुनाफा हुआ है। बाकी जीनस पावर 49 का लॉस, ITV 17 का लॉस, टॉप 10 एड ETF 13 का लॉस, FMCG ETF 5 रुपये का गेन, HDFC कॉल ETF 23 रुपये का लॉस, इरकॉन 136 रुपये का लॉस, फार्मा बीज 42 रुपये का लॉस, स्मॉल कैप 5 रुपये का लॉस, लो वोल्टाइल ETF 20 रुपये का लॉस, LPL30 ETF 53 रुपये का लॉस, शरिया बीज 6 रुपये का लॉस, निफ्टी क्वालिटी ETF 16 रुपये का लॉस, मोतीलाल ओसवाल हेल्थ 33 रुपये का लॉस। ओवरऑल आप देख सकते हैं दोस्तों कि इन्वेस्टेड वैल्यू है जो 2,06,000 है। 188 इज़ द करंट वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो। 8.5% का नुकसान है। और एक बार मैं इसको फ़िल्टर आउट कर देता हूँ ऊपर से नीचे में ताकि पता लगे। टॉप 10 एडिटिव अभी 3.25% के प्रॉफिट में है। डिवॉप बीज 3.5% के प्रॉफिट में है। निफ्टी क्वालिटी ETF 3.25% के प्रॉफिट में है। शरिया बीज 2.5% के प्रॉफिट में है। फार्मा बीज 2.5% के प्रॉफिट में है। लो वोल्टाइल ETF 2.25% के प्रॉफिट में है। ITBs अभी भी 1.5% के प्रॉफिट में है। HDFC कॉल ETF 0.1% के प्रॉफिट में। LPL30 ETF 0.5% के प्रॉफिट में है। FMCG ETF और मोतीलाल हेल्थ दोनों ही 0.25% के लॉस में, और मोतीलाल ओसवाल हेल्थ 1% के लॉस में। स्मॉल कैप ETF 1.25% के लॉस में। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल 17% के नुकसान में। इंडसइंड बैंक 22%, जीनस पावर 27%, इरकॉन 32%। तो समस्या वही हो रही है दोस्तों कि इंडेक्स भाग रहा है लेकिन लोगों के पोर्टफोलियो के बुरे हाल हैं और लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हो रखा है और क्यों हो रखा है, क्योंकि पोर्टफोलियो की स्थिति बहुत ख़राब है जबकि इंडेक्स जो है वो मौज में है। आइए चलते हैं अब अपने इंड मनी आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे, जो है हमारे वीडियो का अंतिम से एक पहले वाला पड़ाव, इसके बाद अंतिम पड़ाव आएगा। तो कल मुझे इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में 1209 रुपये का नोशनल गेन हुआ है। 57,000 का मुनाफा चल रहा है। 826 इन्वेस्टमेंट, 884 करंट वैल्यू, 7% का रिटर्न, 42,000 की SIP, 26,000 की SIP कंप्लीट। पराग पारिक में कल 198 रुपीज़ का गेन हुआ है। 6.25% के मुनाफे में ये फंड। निपॉन लार्ज कैप में 635 का गेन हुआ है, लगभग 8% के मुनाफे में। ICICI लार्ज कैप में 608 का गेन हुआ है, 0.9% के मुनाफे में। कटक मिड कैप 28 रुपये का गेन हुआ है, 9% के मुनाफे में। एडलवेज स्मॉल कैप में 94 रुपीज़ का लॉस हुआ है, 6.25% के मुनाफे में ये। HDFC मिड कैप में 20 रुपये का गेन हुआ है, 11% के मुनाफे में। निपॉन मिड कैप 12 रुपये का गेन हुआ है, 9% के मुनाफे में। एडलवेज मिड कैप में 5 रुपये का लॉस हुआ है, 10.25% के मुनाफे में। इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड में 6 रुपये का लॉस हुआ है, 9.25% के मुनाफे में। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप में 46 रुपये का लॉस हुआ है, लगभग 11.5% के मुनाफे में। मोतीलाल मिड कैप में 24 रुपये का लॉस हुआ है, 6% के मुनाफे में। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप में 19 रुपये का गेन हुआ है, 5.25% के मुनाफे में। बंधन लार्ज एंड मिड में 27 रुपये का गेन हुआ है, 10% के मुनाफे में। HSBC स्मॉल कैप में 34 रुपये का लॉस हुआ है, 4.25% के मुनाफे में। कोटक स्मॉल कैप 32 रुपये का लॉस हुआ है, 2% के मुनाफे। कैनरा रुपये को स्मॉल कैप 5 रुपये का लॉस हुआ है, 5.25% के मुनाफे में। निपॉन स्मॉल कैप में 11 रुपये का गेन हुआ है, 5.5% के मुनाफे में। GM फ्लेक्सी कैप 46 रुपये का गेन हुआ है, 4% के मुनाफे में। SBI स्मॉल कैप 50 रुपये का लॉस हुआ है, 3.25% के मुनाफे में। टाटा स्मॉल कैप में 106 रुपये का लॉस हुआ और 1% के नुकसान में चला गया, यानी कि 11 महीने की मेहनत और 1% का नुकसान इस पोर्टफोलियो में। टाटा स्मॉल कैप जिंदाबाद। जियो ब्लैक रॉक में 7 रुपये का गेन हुआ है, लगभग 1.5% के मुनाफे में है। आज कौन कौन सी SIP कटी हैं देख लेते हैं। कुछ तो कटनी चाहिए आज, कुछ तो मुनाफा होगा। HSBC स्मॉल कैप, इन्वेस्को इंडिया मिड कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, कोटक मिड कैप, एडलविज मिड कैप, ICICI लार्ज कैप। अरे वाह, अच्छी खासी SIP कटी हैं आज, 6-7 SIP आज कटी हैं। तो इन सब में यहाँ सस्ती NAV मिली होगी। अब चलते हैं अपने वीडियो के अंतिम पड़ाव पे, जो है हमारा ग्रो ऐप का म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो। तो कल इस पोर्टफोलियो में दोस्तों मुझे मामूली सा मुनाफा हुआ है, जो है लगभग 1600 रुपये का। 1,01,000 रुपये का मुनाफा है। 27-47 इन्वेस्टेड वैल्यू, 28-49 करंट वैल्यू है पोर्टफोलियो की। किस किस म्यूचुअल फंड ने कल कितना लॉस कितना रिटर्न दिया, एक बार उसमें फ़िल्टर लगा लेते हैं।
और आप देख सकते हैं कौन कौन कहाँ कहाँ तक लीड कर रहा था। धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ ताकि आप सारे ही म्यूचुअल फंड्स पे नज़र बना सकें और ये ना बोलें कि हमें नज़र नहीं आ रहा। देखिए नज़र बनाइएगा, टाटा स्मॉल कैप पे वो सबसे नीचे है और ये तो थी स्थिति पोर्टफोलियो की। 124 पॉइंट की गिरावट और अब कल खेला हुआ है यूएस मार्केट में भी। एनवीडिया के अच्छे नतीजे आने के बाद भी सटोरिया वहाँ भी हैं, सटोरिया यहाँ भी हैं और मंदोड़िया यहाँ भी हैं, मंदोड़िया वहाँ भी हैं। उन्होंने नैस्डैक को फिर भी 2.5% गिरा दिया था, 2.25% गिरा दिया था कल। अब देखते हैं आज मार्केट में क्या होता है। यूएस मार्केट में स्थिति इस वक्त टर्मोइल से गुजर रही है। दुनिया के बाज़ारों में करेक्शन हो रहा है, हमारे बाज़ार में उतना कोई ख़ास करेक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन दुनिया के बाज़ार में यानी कि जो एआई से ड्रिवन मार्केट्स थे, चाहे वो जापान है, ताइवान है, कोरिया है, चाइना है, यूएस है, ये सब एआई ड्रिवन मार्केट्स हैं और इन्हीं में बढ़ोतरी हुई थी और अब इन्हीं में ही गिरावट हो रही है। लेकिन हमारे मार्केट में ऐसा कोई एआई का एक्सपोजर नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो 10% गिरेंगे तो हम 2-2.5% गिरेंगे और वो 20% गिरेंगे तो हम 5% गिरेंगे। तो इतनी गिरावट तो रहेगी और देखते हैं उनकी गिरावट कहाँ तक जाती है। सोने चांदी की भी हालत ख़राब है, तो सोने चांदी में इन्वेस्टेड लोग वैसे ही परेशान चल रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। गुड बाय। जय बद्री केदार।